हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 8। एलेना जानबूझकर रूह को कॉफ़ी लेने भेज दी और वापस अधिराज के केबिन में आई तो वहीं अधिराज फाइल को पढ़कर वापस से टेबल पर रखा। एलेना अपनी पेन उसकी ओर करके, साइन करो ताकि इसे आगे बढ़ा सकें। अधिराज अपने हाथों को आपस में जोड़ के एलेना को अपने डेविल ऑरा वाले लुक में देख के मुस्कुराकर बोला, यह भी पूरी तरह रेडी नहीं है मेरी साइन के लिए। पहले इसे अच्छे से प्रिपेयर करवाओ। इसकी बहुत सारी गलतियां हैं और तुम अच्छे से जानती हो मुझे गलतियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अभिमान से अलीना को देखता हुआ अधिराज अपनी आंखें इतना बोलकर अपने टेबल पर लगे लैपटॉप की ओर कर लिया तो ये सुन के एलिना गुस्से से जल भुन गई। फिर भी चेहरे पर इस बात को लाए बिना अधिराज को जवाब दी, जैसा तुम चाहते थे सब वैसा ही है, फिर क्या गलती हुई? ये सुनते ही अधिराज ने लैपटॉप झटके से बंद किया और एलिना को थोड़ी तेज आवाज में बोला, लगता है तुमने ठीक से पढ़ा नहीं इसे। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? इसमें कुछ टर्म्स हैं जो मैं मानने के लिए राजी नहीं हूँ। इनफैक्ट तुम भी नहीं होगी। जाओ पहले पूरी फाइल को रीड कर लो अच्छे से मिस एलिना। इतना बोल करके उठ के अपना कोट उठाया और एलिना को देख के एक्सक्यूज मी मेरी मीटिंग है बोल के ऑफिस से बाहर निकल गया। तो उसके ये तेवर देख के एलिना गुस्से से अधिराज के टेबल पर हाथ मारती हुई, हाउ डे यू अधिराज, मेरी इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भूलो मत मैं तुम्हारी सबसे ज़्यादा परसेंटेज शेयर करने वाली पार्टनर हूँ। बोलती हुई फाइल को उठा के खुद भी ऑफिस से निकल गई। उसके फेस पर गुस्सा नफरत साफ झलक रही थी। वो गुस्से से मुंह फुला के लंबे कदमों से बाहर की ओर आने लगी तो अधिराज की ही एक एम्प्लॉय उसके पास आकर हाथ में कॉफ़ी लिए, मैम आपकी कॉफ़ी, बोलती हुई उसका रास्ता रोक दी तो रूह के बदले किसी और को और ऊपर से अभी के अधिराज किए हुए बिहेवियर से गुस्सा हुई एलिना गुस्से से उसे घूर के गेट लॉस्ट बोल के लिफ्ट की ओर बढ़ गई। वही रुद्र जो ऊपर की ओर आ चुका था, वो आते ही एलिना को अपने सामने पाया तो उसे देखकर चौंक कर, एलिना तुम यहाँ? पूछता हुआ उसके पास आया। एलिना उसे घूर के दांत पीसती हुई मुंह कहती हुई रुद्रांश को हल्का धक्का देती हुई लिफ्ट में घुस गई। रुद्रांश आके आईब्रो ऊंची करता हुआ, इसे क्या हुआ बोलता हुआ पलटा तो उसके सामने टिया त्यागी जो रुद्र को देख के उसकी ओर मुस्कुराती हुई हेलो सर बोलती हुई रुद्र को देखने लगी। रुद्र उसे हेलो बोल के अंदर की ओर आता हुआ, अधिराज कहाँ है? ये सुन टिया, वो अभी शायद ऊपर के फ्लोर की ओर गए हैं। ठीक है थैंक्स बोल के रुद्र भी वापस से लिफ्ट की ओर बढ़ा तो ये देख टिया आंखें मटकाती हुई, अब उन्हें क्या हुआ? हमेशा तो हंसते हुए इशारों से बात करते थे, मजाक मस्ती के मूड में रहते थे और आज ना रुद्र सर ने स्माइल दी ना मुझे हालचाल पूछा। ये दोनों को हो क्या गया है? बोलती हुई जाते हुए रुद्र को देखने लगी तो वही रूह जो गई तो थी एलिना के लिए कॉफ़ी लेने, लेकिन उसके पीछे वंश आया और कॉफ़ी के कप टिया को दे दिए अधिराज की केबिन में ले जाने के लिए। रूह को भेजकर वो अधिराज का गुस्सा का शिकार नहीं होना चाहता था और रूह को लेके
लिफ्ट में आया। लिफ्ट को देख के रूह एक बार फिर से डरने लगी, तो वंश ने उसे शांत करके बताया कि अब ऐसा नहीं होगा। रूह का मन तो नहीं था, लेकिन उसे वंश की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि उसके सिवा कोई उसके साथ बात भी नहीं करता था। दोनों लिफ्ट से होते हुए 55वें फ्लोर पर आ गए थे और दरवाज़ा खुलते ही रूह की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो एक जगह एक बिल्डिंग के 55वें फ्लोर पर थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ही इतनी थी कि मानो कोई नर्सरी में आ गए हो। पूरा फ्लोर रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। फ्लोर के चारों ओर छोटे बड़े गमले लगे थे, जिसमें तरह तरह के पौधे थे। तो उसी के साथ बीचों बीच टेबल कुर्सी और सोफा भी था। एक और बहुत सारी बुक्स भरी पड़ी थी। कांच के बने फ्लोर की दीवारों के सामने से नज़ारा बेहद सुंदर दिखाई दे रहा था। बिना एसी के भी इस फ्लोर का तापमान ठंडा था। तो रूह तो इतनी ऊंची बिल्डिंग में ये सब देखकर खुश भी हुई और हैरान भी। वो आगे आती हुई सब और देखती हुई मुस्कुराती हुई, ओ माय गॉड, ये सब कितना खूबसूरत है, वो भी इतनी ऊंचाई पर। कोई सोच भी नहीं सकता। ये सच में बहुत सुंदर है। ये देखकर वंश मुस्कुराते हुए आगे आया और बोला, जी, ये सच में सुंदर है। ये सर का पसंदीदा फ्लोर है। इधर वो अक्सर आते हैं जब भी वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब इधर आते हैं। हम एम्प्लॉयज को भी इधर आने की अनुमति है, लेकिन तब जब सर यहाँ हाजिर ना हो। ओह, ये बात है। मतलब एक तरह से ये सर के लिए मेडिटेशन का काम करता है। फूलों के गमले के पास जाती हुई रूह बोल उठी। तो वंश बोलने ही जा रहा था कि अधिराज की आवाज़ से वंश और रूह दोनों चौंक उठे। सही समझा मिस ठाकुर आपने। और उसकी आवाज़ से दोनों हैरानी से उस ओर मुड़े, तो वहीं अलीना अधिराज की बिल्डिंग से निकल के अपनी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी को स्टार्ट करके सीधा विशेष को कॉल लगा के गुस्से से भड़क उठी। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? बिना मुझे पूछे तुमने इस फाइल के साथ छेड़छाड़ क्यों करी? उसकी गुस्से भरी आवाज़ को बड़ी ही शांति से सुनता हुआ विशेष मुस्कुराता हुआ बड़े ही आराम से जवाब दिया, काम डाउन मिस एलिना, काम डाउन। शट योर माउथ एंड टेल मी यू नॉनसेंस। विशेष पर जोर से चिल्लाती हुई एलिना स्टीयरिंग पर मुक्का मार के गाड़ी को रोक दी। विशेष फोन को कान से थोड़ा दूर करके उसकी बात सुन, फिर दांत पीसता हुआ नफरत से आंखें छोटी छोटी करता हुआ जवाब दिया, मैं देखना चाहता था कि उसकी नज़रें कितनी तेज हैं। उसने छोटी सी डिटेलिंग को भी ढूंढ निकाला। मानना पड़ेगा, आज भी उतना ही तेज नजरें वाला है कमीना। ये बात सुन एलेना नाक फूलती हुई फोन में ही विशेष पर गुस्सा होती हुई, लिसन, आई डोंट वांट एनी ड्रामा बिफोर माई बर्थडे। उसे शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे जरा सा भी भनक लगी तो हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो सकता है। आगे से ऐसी बकवास हरकत करने से पहले मुझे बताना, समझे? विशेष एलिना का ये तेवर देख खुद भी थोड़ी तेज आवाज में उसे बोला, लुक, ये हमारे प्लान का ही हिस्सा है, ओके? तो मुझ पर ज़्यादा चिल्लाओ नहीं। भूलो मत, हम दोनों 50-50% के पार्टनर हैं। तो अपना ये एटीट्यूड फिलहाल तो मुझे मत ही दिखाओ, वरना मैं भी विशेष राय हूँ। मुझे भी आता है अकड़ दिखाना। गॉट दैट? इतना बोल के फ़ोन कट कर दिया। तो ये देख एलिना फ़ोन को घूरती हुई गुस्से से उसे सीट पर फेंक दी और विशेष के साथ कर रहे अपने प्लान के बारे में
फिर से सोचने लगी। वहीं रुद्र अधिराज की ऑफिस के फ्लोर से निकलकर अधिराज को कॉल लगाया। उधर अधिराज इस वक्त रूह और वंश के सामने खड़ा था, अपनी तेज नजरों को रूह पर गड़ाए। रूह उन्हें देख के 2 कदम पीछे ले ली तो वंश अधिराज के सामने आकर, सॉरी सर, हमें नहीं पता था आप इधर हो, वरना मैं मिस रूह को इस वक्त नहीं लाता इधर, सॉरी। मैं उन्हें लेकर जाता हूँ अभी। इतना बोलकर वो रूह की ओर पलट के उसे इशारा किया बाहर जाने का। तो रूह उसे देखकर फिर एक नज़र अधिराज को देखी, जो उसकी ही ओर देख रहा था। तो तुरंत रूह के दिमाग में वंश की कही बात आ गई। सर, जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तब यहाँ आते हैं। ये याद आते ही रूह अधिराज को देख के बोली, आपके लिए चाय ले आऊं? उससे आपकी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगी। ये बात सुन अधिराज वंश को देखा, जो रूह को देख रहा था। उसे इस तरह से रूह को देखते हुए देख अधिराज को वंश पर चिढ़ चढ़ी, जबकि वंश तो रूह को न बोलने के लिए देख रहा था ताकि वो इशारे से चुप रहने का कह सके, क्योंकि वो जानता था कि जब भी अधिराज उधर जाता था तब उसका मूड बेहद बिगड़ा हुआ ही होता था। तभी वो इस फ्लोर पर आता था और आज भी शायद ऐसा ही था। अधिराज वंश को देख के बोला, वंश। वंश तुरंत अधिराज की ओर पलट के, जी सर। मुझे लगता है तो मिस ठाकुर को कुछ ज़्यादा ही बता दी है। उन्हें काम से रिलेटेड चीज़ें बताओ, उससे अलग कुछ भी नहीं। आई बात समझ? वंश सर हिला के, सॉरी सर। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वहीं रूह को अधिराज को ये बोलते देख अच्छा नहीं लगा। वंश की कोई गलती नहीं थी, उसने वो बस यूं ही बोल दिया था। और ये जनाब उस बात को लंबा बना रहे थे। रूह अधिराज की ओर देख के वंश को अधिराज के गुस्से का शिकार होने से बचाने के लिए, सर, उनकी कोई गलती नहीं है, वो हमने, मिस ठाकुर आप जाओ, आप काम करो अपना, बोल के अधिराज बालकनी की ओर बढ़ गया। तो रूह वंश को देखकर तुरंत उधर से नीचे आने के लिए बढ़ी। वहीं वंश अधिराज की ओर जाकर धीरे से, सॉरी सर, मुझे लगा कि मिस रूह को ये बात पता होनी चाहिए, इस इरादे से मैं बोला था, बाकी कोई मेरा इंटेंस। वंश, जी सर, इट्स ओके, लेकिन आगे से मिस ठाकुर को वो बात मत बताना जो हमारे तुम्हारे सीक्रेट्स हैं, यानी कि मेरी जो एक और आइडेंटिटी है, उसकी भनक तक उसे नहीं लगनी चाहिए, और ना उसे आज के बाद इस फ्लोर पर लाना। तुम जानते हो ना, इसके साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। ये सुनते ही वंश, यस सर, ऐसा कभी नहीं होगा। गुड, अब तुम जा सकते हो। जी सर। बोल के वंश मुड़ा तो अधिराज तुरंत उसकी ओर पलटा और बोला, वेट, 1 मिनट। वंश तुरंत पलटा, उसे सैटरडे पार्टी में मेरे साथ आना है और इस बात के लिए तुम उसे राजी करोगे, ओके? वंश हैरानी से, सर, आप पार्टी में? वंश, अधिराज ने थोड़ी गुस्सैल आंखों से उसे घूरा तो वंश तुरंत भागा। अधिराज फिर से कांच की दीवार के पास खड़ा होकर रौब भरी वॉइस में, अब तो वो सब होगा जो आज तक नहीं हुआ है। उधर रोज सीढ़ियों से उतर के आ ही रही थी निचले फ्लोर में। आज हुए हादसे से वो लिफ्ट में अकेले जाने से कतरा रही थी। वंश तो अधिराज के पास ही रुक गया था। रूह को अकेले नीचे आना था तो लिफ्ट के बदले सीढ़ियों से जाने के लिए वो आई। 2 फ्लोर की सीढ़ियाँ खत्म करते हुए उसे हाफ चढ़ गई थी और वो वहीं पर अपने घुटने को पकड़ करके बैठ गई। वो खुद की सांसों
पर काबू करती हुई फेस पर आए पसीने को पोंछती हुई बैठी थी कि अचानक उसके सामने कोई आकर रुका। रूह ने नजर उठा के उसे देखा तो रूह की आंखें चपकने लगी। जल्दी जल्दी से रूह सीढ़ियां उतर के 2 फ्लोर नीचे आ गई, लेकिन आज लगे घुटने की हल्की चोट अब थोड़ी और ज्यादा दर्द करने लगी थी, जिस वजह से रूह कुछ देर के लिए उसी 53वें नंबर की फ्लोर की सीढ़ियों पर बैठ गई। अधिराज इस 70 मॉल फ्लोर की आलीशान बिल्डिंग का इकलौता ओनर था। इस बिल्डिंग में उसकी खुद की कंपनी की हेड ऑफिस भी थी और उसे कुछ प्राइवेट फ्लोर भी थे। उसके अलावा जितने भी फ्लोर थे वो सब अधिराज ने दूसरी छोटी छोटी कंपनी को रेंट पर दिए हुए थे। वो लोग अपनी ऑफिस पर सब काम अधिराज की बिल्डिंग से ही करते थे, जिसकी एक बहुत बड़ी आमदनी अधिराज को मिलती थी। रोह इस वक्त बजाज कंपनी के फ्लोर के आगे की जगह में, जिधर सीढ़ियाँ थी, उधर आकर बैठ गई थी। वही रुद्र जो आ रहा था 55वें फ्लोर पर अधिराज से मिलने, लेकिन बीच में ही उसे बजाज का कॉल आ गया तो वो उसके फ्लोर पर रुक गया और लिफ्ट से बाहर आकर उसके ऑफिस के लिए जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। कुछ कदम चलते ही उसकी नज़र लिफ्ट से दूर बिल्डिंग की सीढ़ियों वाली जगह पर गई, जिसका यूज बहुत कम लोग ही करते थे। उधर रूह को एक बार फिर देख के रुद्र का दिल थक कर गया। एक बार तो वो वहम समझ के अपनी आंखें झपकाया, लेकिन रूह इस बार गायब नहीं हुई, जिस वजह से रुद्र को यकीन हो गया कि वो सच में हाजिर थी उधर। रुद्र धड़कते दिल के साथ उसकी ओर बढ़ा और उसके पास आकर रुक गया। रूह जो अपना पसीना पोंछ रही थी, वो अपने सामने किसी इंसान के जूते देख के अपनी नज़र ऊंची करी तो वो हैरानी से वो अपनी पलकें बारी बारी तेजी से झपकाने लगी। रुद्र उसे एक बार फिर मिलके अनजान खुशी से खुश उठा था, जिसका एहसास उसे खुद भी नहीं था। इस वक्त वो मुस्कुरा के रूह को बोला, आप यहाँ कैसे? रूह तो उसे भूल चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ सुन के उसे लगा कि उसने ये आवाज़ सुनी थी पहले भी। वो अपने कपड़े ठीक करके खुद को मुश्किल से खड़ा करी और रुद्र की ओर मासूमियत से देखती हुई आंखें झपकाती हुई, आप रुद्र उसके रिएक्शन को देख के जान गया कि वो उसे पहचान नहीं पाई। वो तुरंत बोला, भूल गई आप? उस दिन लाल कपड़ों में जल्दी से मेरी गाड़ी में टकरा गई। ये सुनते ही रूह अपने हाथ को अपने होठों पर रखती हुई आंखें फैल गई। ओ हाँ, वो आप थे ना? रुद्र मुस्कुरा के तो रूह आगे बोल पड़ी, आई एम सो सॉरी, उस दिन गलती हमारी ही थी। हम ही बिना देखे बड़वासी से भागे जा रहे थे। माफ़ कीजिए, आपने मेरी हेल्प करी और हम हैं कि आपको थैंक यू कहना भी भूल गए। थैंक यू सो मच उस दिन के लिए। हम सच में बहुत परेशान थे अपने दोस्त के लिए। फेस पर दुखी वाले भाव लिए रूह रुद्र को बोल रही थी और रुद्र उसके इस क्यूट से हाव भाव को देख उसी को देखता रह गया था। रुद्र उसकी बात सुन खुद को नॉर्मल करके रूह को बोला, कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी कि मैं गाड़ी को वक्त पर रोका नहीं। वो तो अच्छा है आपको लगी नहीं, अगर लग जाती तो मैं खुद को माफ़ ही नहीं कर पाता। आई एम सॉरी मिस रूह। रूह मुस्कुरा के अपना नाम बताई, आई एम सॉरी मिस रूह, शुक्र है कि आप ठीक हो और आपकी दोस्त भी ठीक होंगी। ये सुन रूह मुस्कुरा के
जी, वो अब ठीक है। थैंक यू एंड सॉरी। हम चलते हैं। इतना बोलकर रूह आगे जाने के लिए हल्की सी टेढ़ी होती हुई बढ़ी। रुद्र तो अभी भी उससे और बात करना चाहता था। वो रूह को आवाज दिया, मिस रूह, आप इस बिल्डिंग में क्या कर रही हैं? ये सुनकर रूह रुक गई और रुद्र को मुड़ करके बोलने को हुई। तभी उधर अपनी ऑफिस से निकलकर मिस्टर बजाज रुद्र की ओर आए और रुद्र के पास जाकर अपना हाथ बढ़ा के, वेलकम सर, आइए, आपका ही इंतजार था। तो रूह उसके मुंह से सर सुन के रुद्र की ओर टकटकी लगाए देखने लगी। रुद्र बजाज की आवाज से उसकी ओर देखा और उसके हाथ से हाथ मिला के बोला, मिस्टर बजाज, मैं बाद में आऊँगा, फिलहाल गिव अस सम स्पेंस। उसका ऑर्डर सुनकर बजाज एक नज़र रूह को देखा, जिसके लिए रुद्र अभी बजाज से मीटिंग करने के लिए मना कर रहा था। फिर अपना सर हिला के बजाज से बोला, सॉरी सर, विल बी वेटिंग फॉर यू, टेक योर टाइम। इतना बोलकर अपनी ऑफिस की ओर बढ़ गया। तो रूह हैरानी से रुद्रांश को देखने लगी। वो रुद्र को पूछने के लिए अपने होठ खोले, आप आप कौन हो? रुद्र रूह की ओर पलटता हुआ बोला, मेरा छोड़ो, आप बताओ, आप इधर कैसे? रूह ने बताया कि वो इधर जॉब कर रही हैं। ये सुन रुद्रांश के फेस पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे किया, ओह, फिर तो वेलकम मिस रूह। रूह चहकती हुई अपना हाथ रुद्र के हाथ में रख दी। तो रूह के मुलायम हाथ को रुद्र ने अपनी उंगलियों से छुआ और फिर छोड़ के बोला, किधर काम करती हो आप इस बिल्डिंग में? रूह बताने जा ही रही थी कि अधिराज ने रुद्र को कॉल बैक किया। अधिराज का नाम देखकर रुद्र ने रूह को हाथ से रोकने का इशारा किया और कॉल पिक करके थोड़ी दूर आया। रूह उसकी ओर देखती हुई सोच रही थी कि ये इंसान कोई आम नहीं हो सकता, क्योंकि लोग इसे सर कह के बुला रहे थे। पूरी इज्जत के साथ वो रुद्र के साथ हुई बात को सोचती हुई मन में बोल उठी, एक ये हैं कितने शांत से नॉर्मल इंसान की तरह पेश आते हैं, और एक वो अधिराज सर हैं जो हमेशा नाक पर गुस्सा लिए ही घूमते रहते हैं। आकड़ू, अड़ियल कहीं के। अधिराज को कोसती हुई वो रुद्र को देख रही थी। तभी अनवी का कॉल आया तो रूह कॉल उठाई और अनवी की बात सुनकर चिंता से एक नज़र रुद्र की पीठ को देखी और अगले ही पल लिफ्ट में घुस के निकल गई। वहीं रुद्र जब बात करके वापस पलटा तो रूह गायब थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो वो उसे कहीं भी नहीं दिखी। रुद्र सीढ़ियों के पास जाता हुआ चारों ओर देखता हुआ खुद से, कहाँ चली गई मिस रूह, बोलता हुआ सब और नजरें दौड़ाया, लेकिन रूह तो गायब हो चुकी थी। हर बार रुद्रांश चौहान को यूं बेताब करके, कहाँ गायब हो जाती हो मिस टेरिस गर्ल, अब तो तुम्हें अच्छे से जानना होगा, और अब ये मैं करके रहूँगा। कौन हो तुम जो रुद्रांश को बेचैन कर जाती हो? क्या हो तुम? जानना है मुझे, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। कुछ देर बाद बालों में हाथ डाल के रुद्र अधिराज के पास जाने के लिए बढ़ गया। वहीं रुद्र घर आई तो अनवी ने रोते हुए सब बताया, जिसे सुनकर रूह को भी झटका लगा। आखिर दीप और जीत ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना हमें बताए, बिना मिले कोई बात किए? दीप और जीत चले गए थे, ये बात रूह अनवी को पता लग गई थी। दोनों बहुत हैरान थी, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। दोनों बहुत उदास भी हो गई थी, लेकिन उन्हें
कुछ पता नहीं चला। इसे ही एक दिन और निकल गया और रूह का दिन भी ऑफिस में अच्छे से गुजर गया। रुद्र दूसरे दिन नहीं आया था क्योंकि अधिराज ने उसे बहुत ज़रूरी काम सौंपे थे। अधिराज रूह को देखने का, बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था, तो रूह को अभी भी उससे डर लगता था, जिस वजह से वो अधिराज से दूर दूर ही रहती थी। सैटरडे की अगली शाम को वंश ने रूह को बताया कि कल उसे कंपनी की खास मीटिंग पार्टी अटेंड करनी होगी। पहले तो रूह मना कर दी क्योंकि वंश ने बताया कि उधर अधिराज और उसका दोस्त और तुम 3 ही जाने वाले हो। ये सुनकर रूह ने मना कर दिया था, लेकिन वंश ने उससे कहा कि ये पार्टी कंपनी के लिए बहुत खास है। अधिराज सर के लिए बहुत मायने रखती है ये पार्टी। तब जाकर रूह को न चाहते हुए भी हाँ कहना ही पड़ा और आखिर वो मान भी गई अधिराज के साथ जाने के लिए। और अधिराज ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। पहली बार होंगे तीनों आमने सामने, रुद्र, अधिराज और रूह। और रुद्र को पता चलेगा कि अधिराज की सॉफ्ट साइड रूह के लिए, जिसे जानकर रुद्र को अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट ज्वाइंट होगा, 2 कहानियों का मिलन एक पार्ट में। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।